राम राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। निश्चित ही आप अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। और वो तो आपका अपना परिवार है, लेकिन हमें भी आपकी चिंता रहती है। इसलिए समय समय पर हम कुंडली के साथ आपके पास उपस्थित होते रहते हैं। देखिए, जिनका चंद्रमा कुंभ राशि पर बैठा हुआ है, कुंभ कहते हैं घड़े को। अब चंद्रमा अगर वहाँ बैठ गया तो वो घड़े के अंदर बैठ गया, और घड़े के अंदर दीपक कितना भी तेजवान हो, कितना भी दीप्तवान हो, कितना भी चमत्कारी हो, उसका प्रकाश बाहर नहीं आता। तो अगर इस समय कुंभ राशि में आपकी जन्म कुंडली पर कुंभ राशि पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इस समय स्थिति आपकी बिल्कुल वैसी ही है कि घड़े के अंदर रखा हुआ दीपक। कारण क्या है कि इस समय शनि महाराज भी वहीं पर हैं। कुंभ राशि से शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, और अभी तक तो शनि महाराज अस्त थे, लेकिन अब शनि महाराज 17 मार्च के बाद से उदय हो रहे हैं। उदय हो करके उन्होंने अपने आसपास झांका। वैसे तो अपने आप आसपास बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन फिर भी शनि और चंद्रमा का जब संयोग बनता है तो ऐसी स्थितियों में बैक्टीरिया संबंधित कई प्रकार की बीमारियां जो छुआछूत से होती हैं, जो कीटाणुओं से होती हैं, जो वायरल से होती हैं, ऐसे व्यक्ति को घेर लेती हैं और व्यक्ति पर बड़ा परेशान रहता है। तो ये स्थितियां जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। और केवल इतना ही नहीं, चंद्रमा शनि के साथ मिलकर के विष दोष का निर्माण करता है। तो आप ही मान लीजिए, जब तक शनि महाराज चंद्रमा के साथ बैठे हैं तब तक कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन आपको नहीं करना है जिसमें विष मिला हो, पॉइजन मिला हो, जिसमें कोई नशीली वस्तु मिली हो, नशीली दवा मिली हो। अगर ऐसी वस्तु का सेवन आप करते हैं तो निश्चित मानिए अपने आप से धोखा कर रहे हैं और बड़ी समस्या के शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि धूम्रपान भी अगर आप करते हैं तो बंद कर दीजिए। ये 13-14 महीने आपको बड़े सावधानी के साथ व्यतीत करना है, क्योंकि शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। ऐसे लोग सांझ के समय अगर दही का भी सेवन कर लेंगे, पनीर भी खा लेंगे, दूध भी पी लेंगे सांझ के समय, तो स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। इसलिए बीलट बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये शनि और चंद्रमा की कंबाइंड दृष्टि 3rd भाव में पड़ रही है, आपके हाथों पर पड़ रही है, तो हाथों में भी कुछ थोड़ा बहुत चोट वोट लगने का निशान हो सकता है। 7th दृष्टि मिक्स चंद्रमा और शनि की आपके सिंह राशि पर पड़ रही है, जो यहाँ पर 5म भाव है, राजा का भाव है, बड़े व्यक्ति का भाव है और बड़े व्यापारी का भाव है। ऐसे व्यक्ति को भी आपसे नुकसान हो सकता है। तो किसी के साथ व्यापार करते तो थोड़ा सा उस समय अपने आप को शांत रखें, ज़्यादा उसमें उंगली ना करें, ज़्यादा उसको सिखाएं नहीं, ज़्यादा उसको पढ़ाएं नहीं, अन्यथा उसके व्यापार में समस्या आपके कारण आ सकती है। और आप भी किसी के साथ व्यापारिक संबंध में जुड़े हुए हैं तो उसको काम करने दीजिए स्वतंत्र होकर के, जब तक कि शनि महाराज आगे न बढ़ जाए, अन्यथा आप अपने ही व्यापार को अव्यवस्थित कर देंगे। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है, बहुत अपने आप को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। शनि और चंद्रमा की कंबाइंड दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि पर, और ये इस जन्म कुंडली से 12, 11, 10 कर्म का भाव है। आपके कर्म में भी कोई समस्या हो सकती है। अभी कर्म में समस्या क्या होगी? कर्म की समस्या का मतलब है, जैसे कोई कुंभकार है, कुंभकार ने मिट्टी के बर्तन बनाए, बढ़िया सा कर्म किया, बड़ा सुंदर सा कर्म किया, अब मिट्टी के बर्तनों को धूप में रख दिया, अचानक बारिश हो गई, पूरी मेहनत खराब हो गई। ऐसा ही कुछ हो सकता है आपके कर्म के प्रति, आपकी नौकरी के प्रति, आपके व्यापार के प्रति, आपकी जॉब के प्रति। इसलिए यहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 10वां भाव 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, क्षमा करें 10वीं दृष्टि पड़ रही है, और 10वां भाव कर्म का भाव होता है। वो एक अलग बात है। 11वें भाव पर नहीं पड़ रही है, भाग्य आपका साथ देगा। 12वें भाव पर नहीं पड़ रही, बढ़िया सैया सुख होगा। और उसके बाद 9वें भाव पर नहीं पड़ रही, भाग्य भी आपका साथ देगा। 11वें पर नहीं पड़ रही, इनकम आपके पास होगी। और उसके बाद
अष्टम भाव पे नहीं पड़ रही लेकिन केतु बैठे हैं तो भी यहाँ पर ठीक ही होगा। पंचम भाव पे, छठे भाव पर दृष्टि नहीं पड़ रही तो कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है। और पांचवें भाव पर दृष्टि नहीं पड़ रही तो शिक्षा आदि में भी आपकी उन्नति हो सकती है। तो ये भी सब चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन जो मैंने नेगेटिव इफेक्ट बताया ये भी जीवन पे घटित हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। करना क्या है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको शिव जी के ऊपर मीठा जल चढ़ाना है। उसमें चाहे गुड़ मिला हो चाहे शर्करा मिली हो, ऐसी शर्करा और गुड़ से मिश्रित जल को आप शिव जी के ऊपर, अगर पुरुष हैं तो नमः शिवाय, स्त्री हैं तो शिवाय नमः कह करके आपको अर्पण करना है। जब ये आप अर्पण कर रहे हों तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। फिर आपको शिवलिंग में कैसे खड़े होना है बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग समझदार हैं। जब ये आप जल, मीठा जल भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं तो मन ही मन प्रार्थना करिए कि हे महादेव, हम आपको मीठा जल अर्पण कर रहे हैं और आप तो आशुतोष हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि इसमें हमारा लालच है, अपना लालच है, इसलिए आपको हम मीठा जल अर्पण कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि हम आपको मीठे जल के माध्यम से मिठास आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आपसे कृपा चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में भी मिठास आ जाए, हम भी सबको सबके जीवन में मिठास घोलने का प्रयास करें। ऐसी प्रार्थना महादेव से करनी है और निश्चित मानिए महादेव श्रवण कर लेंगे, आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। एक बात और, जब आप मीठा जल छोड़ेंगे तो उसके बाद शुद्ध साफ जल से भगवान को स्नान भी करवाना है, जिससे मीठा जल बह करके चला भी जाए, तभी आपका पूजन पूर्णतया माना जाएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सबको पुनः जय जगन्नाथ, जय द्वारिकाधीश।